चलो हाय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, 8th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम लोग पीडीएफ के पेज बाय पेज जाएंगे। इससे क्या होगा कि हर पेज कवर भी हो जाएगा and कुछ भी छूटेगा नहीं। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, सो होपफुली तुम लोगों को समझ आना चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन की। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप बेसिकली होती है फसल। ओके, तो जब हम मिट्टी में कोई बीज बोते हैं, उससे जो चीज निकलती है उसको बोलते हैं क्रॉप। ओके, बट उसको अच्छे से डेफिनेशन में जब समझना हो तो हम क्या बोलेंगे कि फूड जो होता है वो बनाने के लिए, एक लार्ज पॉपुलेशन का खाना बनाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह पे हम लोगों को जो प्लांट्स है वो उगाना पड़ते हैं। तो जब सेम काइंड के प्लांट्स को हम एक बड़ी जगह पे उगाते हैं एक प्लेस पे, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं? क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो वीट होता है, जो तुम्हारा गेहूं होता है, उसको एक फील्ड पे जब तुम उगाओगे उसको बोलोगे क्रॉप ऑफ वीट। क्या बोलोगे? क्रॉप ऑफ वीट। चलो, अभी इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सीरियल्स को तुम उगाते हो, वेजिटेबल्स को उगाते हो, फ्रूट्स को उगाते हो। अब जो तुम्हारा टेम्परेचर होता है एनवायरमेंट में, तुम्हारी बारिश कितनी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, वो उसके वेरिएंस पे, कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी फसल कैसे उगेगी। लेकिन तो जो दो इंपॉर्टेंट होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स, वो कौन से होते हैं? एक होता है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या होता है? वो जिनको आप रेनी सीजन में उगाते हो। ठीक है, मतलब जून से सितंबर के बीच में उगाते हो। उसका एग्जांपल हो गया पैडी। पैडी क्या हो गया तुम्हारा? जो चावल की जो फील्ड होती है उसको पैडी बोलते हैं। मेज हो गया तुम्हारा, मकाई, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये खारिफ क्रॉप्स हो गए क्योंकि बारिश के सीजन में बोए जाते हैं। और राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं? जो विंटर के सीजन में बोते हो तुम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। ठीक है, चलो अब कुछ प्रैक्टिसेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन की। तो हम लोगों को जब वो क्रॉप्स को हम उगा रहे हैं, ठीक है, उसका ध्यान रख रहे हैं, तो उसकी कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है जो हमको ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये 1 से लेकर 7 तक सात तुमको बता रखी है प्रैक्टिसेस। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो भी मिट्टी है उसको तुम पहले तैयार करोगे। फिर सोइंग। सोइंग मतलब क्या हो गया? तुम्हारा जो बीज है, जो भी बीज होगा उसको तुम उसमें डालोगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। मैन्योर फर्टिलाइजर्स बेसिकली सब्सटेंस होते हैं जिससे तुम्हारा सॉइल थोड़ा न्यूट्रिएंट ज्यादा आ जाते हैं सॉइल में। फिर आते तुम्हारा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी डालना उसमें प्रॉपरली। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जो पेड़ पौधे तुम जो उगाते हो, जैसे कि मान लो कि तुम्हारी छत पे एक फ्लावर है, रोज का एक प्लांट है, तो तुमने देखा होगा कि जो घास, थोड़ी थोड़ी घास उसमें उग रही होती है, जो हमने कभी डाली नहीं होती, अपने आप आ जाती है, राइट? दैट इज कॉल्ड वीड। अनवांटेड प्लांट जो हमें नहीं चाहिए वो अगर जबरदस्ती आ जाता है उसको हम वीड बोलते हैं। तो उससे हमको प्रोटेक्ट करना होता है अपने प्लांट को। नेक्स्ट होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब तुमने उगा दिया है तुम्हारे फसल को, अब वो प्रॉपर बन चुकी है तो तुम उसको काटोगे, उसको काटने को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज मतलब तुम्हारी फसल कट के आ गई, अब तुम उसे कहीं स्टोर करोगे, क्योंकि इतनी सारे एक बार में तो तुम खा नहीं पाओगे, तो कहीं स्टोर करोगे, राइट? दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। अब यही 7 स्टेप्स को इन लोगों ने डिटेल में नीचे बताया हुआ है, तो मैं फटाफट तुमको बता देती हूँ। सबसे पहले हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये होता है तुम्हारी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, तुम सॉइल को लूज करते हो। लूज करते हो, तुमने देखा होगा कि जो मिट्टी होती है वो बहुत जगह कट्ठी एकदम टाइट हो जाती है, क्रैक्स होते हैं, राइट? उसमें तुम कभी कोई पेड़ नहीं उगा सकते हो, तो उसको तुम खोदते हो, है ना? उसको लूजन करना बोलते हैं, लूज करना। लूज क्यों करा जाता है भाई? क्यों? क्योंकि जब कोई प्लांट उगेगा तो उसकी रूट्स जो होती है, उसकी जड़ होती है, वो डीप अंदर सॉइल तक जा सके, उसको बोलते हैं पेनेट्रेट होना। रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर रूट्स अच्छे से डीपली पेनेट्रेट हो जाए, उसके लिए लूज करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, रूट के लिए सांस लेना इजीली हो जाता है अगर आपने खुली रख रखी, मतलब सॉफ्ट है अगर आपकी सॉइल। ठीक है, अब इसका दूसरा एक और एडवांटेज ये होता है कि तुम्हारे जो माइक्रोब्स होते हैं या अर्थवॉर्म तुमने देखे होंगे मिट्टी में, उनकी ग्रोथ के लिए भी लूज सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अर्थवॉर्म जो होते हैं इनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वैसे तो जी रहे होते हैं ऐसे ही, बट कर क्या देते हैं ये कि सॉइल को लूज भी कर देते हैं और ह्यूमस ऐड कर देते हैं। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, बट इट इज लाइक दे आर फ्रेंड्स ऑफ योर फार्मर्स। अभी जो सॉइल होता है उसके अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर सब होता है, इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो जब क्या हो, जब तुम्हारी कोई लीफ होती है ना, कोई पत्ती तुमने देखा होगा कि गिर जाती है सॉइल में, तो तुम देखोगे थोड़े टाइम बाद वो हरी से येलो, येलो से काली पड़ के खत्म हो जाती है सॉइल में। सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसको खाते हैं, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वापस से सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या? सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब तुमने प्लांट उगा दिया तो वो प्लांट क्या करेगा, वही सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स थे जो आ गए थे, उसी न्यूट्रिएंट्स को, जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है, वो प्लांट बन जाता है तुम्हारा। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट इन्होंने ये बोल दिया कि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो प्लांट की ग्रोथ में सपोर्ट करती है। ठीक है, अब तुम्हारा जैसे प्लांट है, तुम देखो उसमें क्या होगा कि तुमने भर दी मिट्टी, पर जो ऊपर की लेयर होती है ना वो ज्यादा हेल्प करती है प्लांट की ग्रोथ में। इसलिए बहुत जरूरी भी होता है कि आप उसको टर्न करते जाओ, ठीक है, ताकि जो ऊपर की लेयर है जब उसका काम हो जाए तो वापस उसको हटा के फ्रेश ऊपर की लेयर आती है, तो नए न्यूट्रिएंट्स मिल पाते प्लांट को। चलो, अब इस प्रोसेस को इन लोगों ने नाम दे दिया है, इसको बोल दिया है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, टीलिंग, टीलिंग या फिर प्लॉइंग। बेसिकली क्या, उसको लूज करना और लेयर को टर्न करना, ऊपर की लेयर को टर्न करने को हम बोलते हैं पीलिंग और प्लॉइंग। अब ये जो उन्होंने फोटो दिखा दिया है, ठीक है, प्लॉ का, ये देख लो, इसमें ये शाफ्ट रहता है जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी है वो टर्न होती जाती है और लूज होती जाती है। ये वुड और आयरन का बना होता है। बेसिकली जब तुम्हारी सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो हो सकता है कि तुमको पहले थोड़ा सा पानी डालना पड़े, उसके बाद तुम प्लॉइंग करोगे। ठीक है, अब इसके जो ये करने के बाद हो सकता है कि फील्ड पे बिग लम्स ऑफ सॉइल भी बन जाए, जिसको क्रम्स बोलते हैं, मतलब इकट्ठी मिट्टी के गट्ठे नहीं बन जाते, उसको हम क्रम्स बोलते हैं। तो उसको तोड़ना भी बहुत जरूरी है। चलो, अब तुमने ये काम कर दिया, तुम क्या करोगे, लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, सॉइल को एक लेवलर की मदद से सेम, मतलब सेम लेवल पे लाना। ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है तुम्हारी प्लांट की ग्रोथ में। चलो, अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब जो हमने सीखा है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने वही चीज बताई थी, या तो प्लॉ यूज करो, या फिर हो या कल्टीवेटर। ठीक है, तो देखो प्लॉ का इन्होंने बता दिया है कि ये क्या होता है, एशियन टाइम से यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर टू द क्रॉप रिमूविंग द कीट्स। इसमें क्या होगा कि तुम्हें सॉइल को तुम टर्न कर रहे हो, लूज कर रहे हो, फिर फर्टिलाइजर्स को तुम क्रॉप में ऐड कर रहे हो, अनवांटेड जो वीड्स होते हैं उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये सब चीजें इससे प्लॉ से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो, अभी हुआ होता है, ये मोस्टली यूज होता है रिमूविंग वीड्स, मतलब ऑर्नामेंटेड प्लांट को निकालने के लिए और लूज करने के लिए सॉइल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर सेम चीज का है, लेकिन ये मॉडर्न डे टेक्निक है, ऐसा ट्रैक्टर रहता है और वो बहुत टाइम तुम्हारा सेव कर लेता है। सेम चीज हो रही है, अब तक क्या हो रही है, लूज कर रहे सॉइल को और उसको टर्न करते जा रहे हैं, बस ये तीन चीजें अब तक यही कर रही थी ना। सोइंग में आते हैं। सोइंग मतलब क्या हो गया कि भाई तुम जो बीज है तुम्हारा वो सॉइल के अंदर डालोगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तुम्हारा इन्होंने बताया कि तुम्हारे पास क्लीन और हेल्दी सीड्स होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि तुम सीड कहीं से खरीद के लेके आ गए और जबरदस्ती बो दिया तुमने, ऐसे नहीं होता है, तुमको फ्रेश सिलेक्शन ऑफ वीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक मस्ट एक्सपेरिमेंट है, एक ग्लास लेना, उसमें पानी लेना और कुछ सीड्स डाल देना। तुम देखोगे कि कुछ सीड होते हैं जो पानी में नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। जो तैर रहे होते हैं ना वो डैमेज सीड्स होते हैं, वो खराब होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, और क्योंकि वो खाली और लाइट होते हैं इसलिए ऊपर तैर जाते हैं। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि खराब सीड कौन सा है और अच्छी सीड कौन सा है। कूल। अभी हम आते हैं टूल्स पे। तो टूल्स कौन सा, ट्रेडिशनल तुम देखोगे तो फनल, जैसे देखोगे कि पीछे इन लोगों ने एक फनल डाल रखा है ग्रे कलर का, और ये जो दोनों बैल है आगे जाती जा रही है और ये लोग बीज डाल रहे हैं फनल में और धीरे धीरे नीचे वो सॉइल में जाता जा रहा है। तो इससे तुम सीड्स डाल सकते हो। और अभी मॉडर्न टेक्निक्स में आ गया सीड ड्रिल। ठीक है, ये दिख रहा होगा तुमको, इसमें क्या होता है, ऊपर ये लोग सीड डाल देते हैं तो पाइप से नीचे नीचे जा रहे होते हैं सीड्स, और एट द सेम टाइम वो नीचे ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो सॉइल है वो कवर भी होती जाती है। ठीक है, सॉइल मतलब सीड डल गए फिर उसके ऊपर एक लेयर ऑफ सॉइल भी आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं सीड की, बर्ड आके कभी खा ना ले। तो ये इसका एडवांटेज है सीड ड्रिल यूज करने का। चलो, अब ये भी एक नई चीज उन्होंने बोली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए दो बीज को बोने के बीच में। ऐसा नहीं कि तुम सीड लाए और एक ही जगह पे सारे भर दिए, नहीं, तुमको उसको बीच में ऐसे स्पेस देना पड़ेगा ताकि हर प्लांट को सफिशिएंट स्पेस मिल पाए, ठीक है, उगने के लिए और न्यूट्रिएंट खाने के लिए। एक और चीज इसमें ये बताइए कि कुछ सीड्स होते हैं जो पहले नर्सरी में रखते हैं, ठीक है, जैसे कि वो पैडी फील्ड्स, मतलब तुम्हारे चावल के। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले एक नर्सरी, नर्सरी मतलब एक रूम होता है बेसिकली, उसमें वो लोग ये सीड्स को थोड़ी देर उगाते हैं, और जैसे जैसे वो सीड्स थोड़ा बढ़ने लगते हैं उसके बाद उसको मैन्युअली ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं बड़े फील्ड्स में। तो उसका एक एग्जाम्पल हो गया जो नर्सरी में ग्रो हो रहा है, उसका है पैडी। पैडी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो, अभी बात करते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो होता है एक तरीका, वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम डालते हैं सॉइल में ताकि न्यूट्रिएंट्स आ जाए। ठीक है, अब इसको, इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है मैन्योर। मैन्योर मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तुमने देखा होगा कोई लीफ होती है, घर में अपन सब्जी काटते हैं तो जैसे मान लो ककड़ी काट रहे हैं, वो जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है अगर तुम उसको सॉइल में डाल दोगे ना तो एज अ न्यूट्रिएंट काम करता है, उसको बोल दोगे तो मैन्योर। फर्टिलाइजर भी सेम काम करते हैं लेकिन ये लैब में बनाए जाते हैं, बेसिकली केमिकल्स होते हैं, दोनों का काम एक ही है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देना, पर एक ऑर्गेनिक है और एक फर्टिलाइजर है, मतलब एक केमिकल है। चलो, अब इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो होता है वो पुअर कर देता है सॉइल्स को, मतलब एक ही जगह पे, एक ही सॉइल पे तुम बार बार उगाए जा रहे हो क्रॉप्स को, अलग ही तुम चल रहे हो, उससे क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो तो पुअर हो गए, खत्म हो गए। इसलिए हमेशा फार्मर्स क्या करते हैं कि मैन्योर्स ऐड करते हैं ताकि सॉइल हमेशा अच्छा रहे। ठीक है,
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्यूरिंग। क्या बोलते हैं, मैन्यूरिंग। ठीक है, और अगर तुम नहीं करोगे तो वीक प्लांट्स जनरेट हो जाएंगे। अब मैन्योर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और एक और चीज इन्होंने बताई है वर्मी कंपोस्टिंग की, विच दे हैव टॉट यू इन क्लास 6। तो 6 में तुमने पढ़ा है, झूठ मत बोलना, तुमने पढ़ा ही होगा, पर अब तुम्हें याद नहीं है तो मैं वापस बता देती हूँ। ठीक है, तो फार्मर्स जो होते हैं ना, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब प्लांट जो लीफ हो गई, और अगर एनिमल्स का पॉटी वॉटी जो हो गया, तो इन सबको ये लोग एक पिट पे डाल देते हैं। ठीक है, पिट मतलब एक जगह पे ओपन प्लेस पे डाल देते हैं, उसको डिकम्पोज होने लग देते हैं। डिकम्पोज मतलब क्या, कि अपने आप वो सॉइल में कन्वर्ट होने लगता है, सॉइल में मतलब अर्थ में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोब्स उसको खा लेते हैं, तो उसको डिकम्पोज होना बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन जो तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कर दिया, उसको उससे ऑर्गेनिक हो जाता है पूरा सब कुछ सीन, और वो तुम्हारा एज ए मैन्योर काम करता है। तो इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। एक जगह पे लेके जाना, उसको डिकम्पोज होने देना, फिर उसको उठा के सॉइल में ऐड कर देना। ठीक है, चलो तुम्हारा ये हो गया। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। वही मैंने बताया, फर्टिलाइजर होते हैं केमिकल, उसका एग्जांपल ये 100% पूछेंगे तुमसे। तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये वो सब कुछ लिख के आ जाना। अब यूज ऑफ फर्टिलाइजर से तुम्हारे जो वीट होता है, मतलब तुम्हारा गेहूं, तुम्हारा राइस हो गया, मकाई हो गया, वो बहुत अच्छे से येल्ड होते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे से उग जाते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्यादा तुम फर्टिलाइजर को यूज करोगे तो तुम्हारा जो सॉइल होता है वो लेस फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, मतलब वो एंड ऑफ द डे केमिकल ही है। अभी एक और चीज उन्होंने बताई है कि फर्टिलाइजर से तुम्हारा वाटर पॉल्यूशन भी होता है। कैसे, क्योंकि तुमने सॉइल में तो डाल दिया केमिकल, अब कोई पानी वहां से निकलेगा तो वो केमिकल लेते हुए निकलेगा, दैट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं। तो ये बोलते हैं कि तुम्हारा मैन्योर है उसको यूज करो भाई, उससे तुम्हारा जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी इंप्रूव होता है। क्यों, तुम्हारे जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी को रोकने की क्षमता सॉइल की ज्यादा रहती है अगर तुम मैन्योर को यूज करते हो। तो क्योंकि वो जो तुम्हारा फर्टिलाइजर वो केमिकल है, तो वो खराब ही होता है। ठीक है, तो तुम्हारा अनदर एक और मेथड की बात की इन्होंने कि जिससे तुम्हारे सॉइल्स में हमेशा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, वो होता है क्रॉप रोटेशन। मतलब कि एक टाइम पे तुम एक टाइप का क्रॉप उगाओ, और उसी सॉइल पे थोड़े टाइम बाद दूसरे नेक्स्ट सीजन में दूसरे टाइप का क्रॉप उगाना। उससे क्या होगा कि तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स हमेशा वापस से रिप्लेनिश हो जाते हैं। रिप्लेनिश मतलब रिन्यू समझ लो, ऐसे कि जैसे कोई घर को रिनोवेट कर देते हो ना तुम, वैसे सॉइल रिन्यू हो जाता है, तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। इसमें एक और चीज उन्होंने बताई है रिजोबियम बैक्टीरिया की। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके जैसे मटर है ना, उसके अंदर बीज होते हैं, जैसे बीन्स उसके अंदर बीज होते हैं, इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और इन प्लांट्स की जो रूट होती है ना, उसमें एक रिजोबियम बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, रिजोबियम बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में डाल देता है, अच्छे से फिक्स कर देता है, जिससे तुम्हारे सॉइल वापस से न्यूट्रिएंट वाले हो जाते हैं। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ये 5 नंबर के लिए डेफिनेटली आ सकता है। फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस तो ये याद कर लेना तुम, बेसिकली समझ लेना है, रट्टा मत मारना। अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर वो पूछेंगे भाई, सिंपल सी बात है, जो भी मैंने बताया वही वापस बताती हूँ। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी रोकने की, सोखने की क्षमता सॉइल की अच्छी रहती है अगर मैन्योर यूज कर रहे हो। दूसरा हो गया कि इससे तुम्हारा सॉइल अच्छा हो जाता है, जिससे तुम्हारा गैस अच्छे से एक्सचेंज हो पाती है सॉइल की, है ना। फिर नेक्स्ट हो जाता है तुम्हारा, इससे माइक्रोब्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। और लास्ट इज कि तुम्हारा सॉइल का टेक्सचर अच्छा हो जाता है। अब चलो तुमने ये सब कर दिया, उसके बाद क्या आ गया, पानी देने का टाइम आ गया, इसलिए हम बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या है भाई, प्लांट्स में प्रॉपर पानी देने को बोलते हैं इरिगेशन। तो वाटर जो होता है वो प्लांट के रूट्स एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और ये पता होना जरूरी है कि प्लांट्स आर 90% ऑफ वाटर, मतलब प्लांट्स में 90% ऑफ वाटर होता है। इसलिए तुम देखोगे तुम्हारी दादी या नानी ये लोग जाते हैं छत पे और प्लांट्स में पानी डालते हैं, क्योंकि अगर तुम नहीं डालोगे तो वो तो मर ही जाएगा। ठीक है, तो अब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यहाँ पे लिखा है। जर्मिनेशन का मतलब बता देती हूँ, उसका मीनिंग होता है कि कोई सीड है, जब वो प्लांट में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। ठीक है, उसमें से जब थोड़ी तेरी हरी सी स्टेम तुम देखोगे निकल रही होती है, उसको जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोलते हैं। पर वो चीज नहीं हो पाएगी अगर तुम पानी ही नहीं दे रहे हो, इसलिए बहुत जरूरी है पानी डालना। अभी क्या होता है, जब तुम पानी डाल देते हो सॉइल में, तो रूट्स क्या करती है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करती है, ऊपर पहुंचाती है प्लांट्स में, धीरे धीरे तुम्हारा प्लांट्स उगता है। ठीक है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि वाटर जो होता है तुम्हारे क्रॉप्स को दो चीजों से हमेशा बचा के रखते हैं। एक तो बहुत हॉट एयर है, मतलब बहुत ही गर्मी के दिन है तो भी पानी बचाता है, और इनफैक्ट बहुत ज्यादा ठंड होती है तो तुमने देखा होगा कि सफेद
टाइप की चीज जम जाती है प्लांट पौधों पे, है ना, तो वो उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट, तो उससे भी पानी बचाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम रेगुलरली पानी दो प्लांट्स को, ऐसा नहीं कि आज दे दिया फिर देंगे हम लोग 6 दिन बाद, नहीं, रेगुलरली तुमको पानी भरना है। इसलिए इसका डेफिनेशन भी ऐसा लिखा गया है कि सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब पानी सप्लाई करो तुम क्रॉप्स को एट रेगुलर इंटरवल्स, इट्स कॉल्ड इरिगेशन। जब तुम इरिगेशन की डेफिनेशन लिखोगे तो रेगुलर इंटरवल लिखना बहुत जरूरी है। एंड ऑब्वियसली समर में तुम ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पानी दोगे क्योंकि गर्मी के दिनों में ज्यादा पानी लगता है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, और कैसे कैसे तुम पानी दे सकते हो, तो भैया तुम कुएं से दोगे, वेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, तो ये तुम्हारे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन हो गए। चलो, ट्रेडिशनल मेथड्स इन लोगों ने बता रखी कि पहले के जमाने में, या अभी भी कुछ फार्मर्स गांव के वो ऐसे ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं, ये वेल से पानी लिया, या तो डायरेक्टली डाल दिया, या पुली सिस्टम से पानी आ रहा है और अपने आप डालते जा रहे हैं, ढेकली हो गई तुम्हारी, चेन से पंप है, ये गाय घूमती जा रही है और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और यहाँ से पानी भरता जा रहा है इस साइड से और ढुलता जा रहा है उस साइड से, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अभी के जमानों में पंप यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है? पंप तो तुमने देखा होगा, घर में मोटर होती है, वो क्या करती है, पानी खींचती है। पंप है ना, वो बेसिकली पानी खींच रहा है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, एंड तुम्हारी टंकी भरती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सेम चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको पानी को हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली डाल रहे हैं। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में देखो, सबसे वो पहले हो गया तुम्हारा स्प्रिंकलर सिस्टम। यहाँ पे देखो, ये पानी है, मोटर से तुमने खींचा, मेन लाइन गई, मेरा जो कर्सर है उसको फॉलो करो, एंड ये देखो, हर ये 8 पाइप में डिवाइड कर दी, मेन पाइपलाइन को 8 पाइपलाइन में इन्होंने डिवाइड कर दी। अब हर ये छोटी छोटी पाइपलाइन के ऊपर देखोगे एक नोजल है। क्या है? एक नोजल। ये नोजल ना घूमती रहती है, ऐसा सर्कल में घूमती रहती है, तो उससे क्या होता है, पानी पूरे 360 डिग्री में सारे डायरेक्शन में जाता रहता है, ठीक है। और ये स्प्रिंक होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम बाढ़ जैसा, नहीं, स्प्रिंकलर तुमने देखा होगा, स्प्रिंकलर मोस्टली तुमने लॉन में या स्कूल के गार्डन में देखा होगा, पानी ऐसे जाता है, तो ये घूमता रहता है और पानी छिटकता रहता है, एंड इससे तुम्हारा पानी वेस्टेज भी कम होता है। ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। सेम चीज है, मेन पाइपलाइन है, लेकिन अब तुम देखो कि ये छोटी छोटी पाइपलाइन इन्होंने डिवाइड कर दी है सीधा रूट में, है ना, इधर कुछ स्प्रिंक नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है, इधर डायरेक्टली एक छोटी सी पाइपलाइन, छोटी छोटी पाइपलाइन इन्होंने लगा दी है हर रूट के पास, तो एक एक, समझ लो 1 2 3 4 ड्रॉप्स जारी हैं और इससे तुम्हारा पानी का वेस्टेज बच रहा है। चलो, रूट्स पे पानी पहुंचा दिया। अब हो गया प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जैसे मैंने बताया, वो छोटी छोटी घास फालतू की जो तुम्हारे प्लांट्स के आसपास आ जाती है, वो होता है अनडिजायरेबल प्लांट, यानी अनवांटेड, जो नहीं चाहिए वो प्लांट होता है, उसको बोलते हैं वीड। इसको निकालना बहुत जरूरी होता है, और इसकी निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं? वीडिंग। चलो, अब इसको निकालना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई तुम समझ लो कि तुम्हारा रोज का प्लांट है, उसके आसपास से छोटी छोटी घास आ गई है जो तुम्हें नहीं चाहिए, फालतू की है। तो ये क्या करता है ना, अब दोनों भी प्लांट ही है एक तरीके से, ये क्या करता है, कंपटीशन में लगता है कि मुझे भी उतनी सनलाइट मिले, मुझे भी उतने न्यूट्रिएंट्स मिले। इससे क्या होता है, तुम्हारा जो मेन प्लांट है उसको सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, और वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता है, हेल्दी नहीं रह पाता है, इसलिए वीडिंग करना बहुत जरूरी है। और दूसरी एक और चीज होती है कि कभी कभी वो कुछ पॉइजनस भी होते हैं जो एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, तो उनको काटना जरूरी होता है। तो फार्मर्स बहुत सारे तरीके निकालते हैं वीड्स को निकालने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब तुम वो लूज कर रहे होते हो ना सॉइल को, उसी टाइम तुम वीड्स रिमूव कर दो, क्योंकि उस टाइम पे भी होंगे, तो उनको उखाड़ दो, उनको मार दो वीड्स को उसी टाइम पे। और बेस्ट टाइम ये होता है कि जब वो वीड जो है वो फ्लावर बने, है ना, उसमें फ्रूट फ्लावर आना स्टार्ट है, उसके पहले तुम उसको खत्म कर दो। बेस्ट इट कैन बी डन विथ खुरपी। खुरपी देखी होगी, उससे तुम कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, एक सिक्कल भी होती है, एनीवेज। सो हाँ, तो अभी हम खुरपी पे रहते हैं। चलो, अब वीट को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स भी आते हैं जिनको बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं? वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स को हम स्प्रे करते हैं जिससे वो वीड्स मर जाए, ठीक है, और इससे तुम्हारा जो मेन क्रॉप होता है वो डैमेज नहीं होता है। तो तुम क्या करोगे, वीडीसाइड्स को लोगे, उसको पानी के साथ मिक्स करोगे, उसको डाइल्यूट करना है पानी से। डाइल्यूट मतलब उसकी थोड़ा स्ट्रेंथ कम करना है, जैसे एसिड, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही डाल देते, उसको डाइल्यूट किया जाता है पानी डाल के, वैसे ही तुमको ये जो केमिकल है उसमें पानी मिक्स करना है, ठीक है। और फिर वो स्प्रेयर से डाला जाता है, ये देख लो इस फोटो में। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपना नोज एंड माउथ कवर करो, क्योंकि ये फार्मर्स की हेल्थ को इम्पैक्ट भी करता है, बिकॉज इट्स अ केमिकल। चलो, बातें हार्वेस्टिंग के लिए तुमने सब कर दिया, अब तुम्हारी मस्त फसल उग चुकी है, तो अब तुम क्या करोगे, हार्वेस्ट, मतलब तुम्हारा फसल उग चुका है, काटने जाओगे, उसको बोलोगे हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज हार्वेस्टिंग। अगेन, जब तुम्हें डेफिनेशन लिखोगे, इसमें लिखोगे आफ्टर इट इज मैच्योर, मतलब पूरा उग गया उसके बाद तुम काटो। ऐसा नहीं कि बस उगा नहीं, जबरदस्ती हम चले हार्वेस्ट करके आ गए, ऐसा नहीं होता है, तुम मैच्योर होगा उसके बाद हार्वेस्ट करोगे। एंड यूजुअली 3 से 4 मंथ लगते हैं क्रॉप को मैच्योर होने में। हार्वेस्टर के लिए सिक्कल होता है, ऐसी कोई चीज आती है, उससे फाइनली ये लोग काट देते हैं, ठीक है। चलो, अम, अभी तुमने देखा होगा जो वीट होता है, मतलब जो गेहूं होता है, उसको तुम जब हार्वेस्ट करते हो, मतलब उसकी फसल काटते हो, तो फालतू की सूखी घास भी आ जाती है साथ में। तो उस प्रोसेस में उसको निकालना, मतलब वो जो अनवांटेड सूखी घास है,
उसको गेहूं से अलग करने को, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। तो एक मशीन आती है कंबाइन करके, वो दोनों काम कर देती है, मतलब फसल भी काट देती है और वो अनवांटेड घास को भी हटा देती है, तो उसको बोलते हैं कंबाइन करके एक मशीन जो दोनों काम कर देती है, जिसका फोटो ये रहा। ठीक है। अब कुछ प्लान जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास इतनी बड़ी फील्ड नहीं होते, छोटे छोटे फील्ड ही होते हैं, तो ज्यादा उनके पास सामान नहीं होता, तो ये विनोइंग करके एक रहता है मशीन, उससे भी कर देते हैं। ये इसमें लिखा कि क्लास 6 में तुमने पढ़ा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। एनीवेज, नेक्स्ट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। तुमने देखा होगा लोहरी, बैसाखी, पोंगल, ये सब चीजें होती हैं वहां पे, ये लोग यही हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। स्टोरेज पे आ जाते हैं भाई, तुमने फसल काट ली, अब क्या करोगे उसको? तुम उसको कहीं स्टोर करोगे। ठीक है। अगर बहुत सारी फसल है तो उसको तुमको सेफली गोडाउन में, ऐसी जगहों में रखना होगा। अभी इसको मॉइस्चर से तुम्हें सेव करना है, इंसेक्ट, चूहे, इन सब से बचाना होगा तुम्हारी फसल को बराबर। तो इसको क्या करा जाता है ना, सबसे पहले तो इनको पहले स्टोर करने के पहले ड्राई किया जाता है सन में। क्या करते हैं? ड्राई करते हैं सन में, ताकि जो मॉइस्चर है, जो नमी है तुम्हारी फसल में, वो खत्म हो जाए। वो होने के बाद तुम उसको स्टोर करोगे। ये क्यों किया जाता है? ये प्रिवेंट करता है अटैक, मतलब फंगस, बैक्टीरिया, पेस्ट, उससे बचाते हैं। तुमने देखा होगा कि गेहूं स्टोर करते हैं ना, तो एक आयरन के ड्रम में स्टोर किया जाता है, लोहे के ड्रम में, और उसमें नीम की सूखी नीम डालती है मम्मी लोग। वो इसलिए होता है ताकि कुछ फंगस बैक्टीरिया उसमें ना लगे, है ना, सफल सड़ ना जाए। चलो, छोटे फार्मर्स जो होते हैं, मतलब फार्मर जिनके पास छोटी छोटी जगहें होती है, वो तो एक जूट बैग, छोटे छोटे बिन्स में डाल देते हैं सामान। लेकिन देखो, जो बहुत लार्ज स्केल में अगर तुमने ये काम किया, तो ऐसे गोडाउन होते हैं, साइलोज होते हैं, उधर स्टोर किया जाता है। ठीक है। अगेन इधर ड्राइड नीम लीव्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि केमिकल ट्रीटमेंट भी डाल देते हैं गोडाउन्स में, ताकि चूहे वूहे आ नहीं पाए, बट इट इज नॉट हार्मफुल टू यू एट वन एक्सटेंट। चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने पढ़ लिया कि भाई हमने प्लांट से खाना ले लिया, तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बस आई थिंक ये चैप्टर ही खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ। सो नेक्स्ट इन्होंने एक छोटी चीज बताई कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, एक छोटा सा टेबल है, इफ यू वांट ये कर सकते हो कि हमको मिल्क कौन कौन देता है, तो बफेलो देती है, काउ देती है, ऐसा। ठीक है। अभी जैसे हमने देखा कि हम लोगों ने सीड्स लाए, सब उगाया, सब किया, वैसे ही एनिमल्स जो हमको अंडे देते हैं, दूध देते हैं, है ना, तो उन सब का ध्यान रखने के लिए, मतलब उसका खाना प्रॉपर देना, उनका ध्यान रखना, इन सब चीजों को लार्ज स्केल में जब हम करते हैं, बड़ी मात्रा पे, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। सो दैट्स अबाउट इट गाइस, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। एंड आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कोई फीडबैक हो तो जरूर देना। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।